नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 का टेस्ट सीरीज कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने बिहार दरोगा का अब तक 16 कर लिया। इस वीडियो में हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 17। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का ये टेस्ट सीरीज। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके जेबी कृपलानी थे, आचार्य जेबी कृपलानी उस समय थे 1947 में। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है कि जब स्वतंत्रता आपका देश स्वतंत्र हुआ था उस समय, भारत के विभाजन के समय या स्वतंत्रता के समय आपके कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष? तो ये थे आपका आचार्य जेबी कृपलानी। और ये कहाँ हुआ था अधिवेशन, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये भगत सिंह द्वारा किया गया था। अब देखिए, इसकी स्थापना का बात किया जाए तो ये आपका 1900, यहाँ पर रिपब्लिकन शब्द लगा था तो यह हो गया था 1928 में। ठीक है, 1928 में हुआ था। यहाँ 1924 और 1928 दो हो जाता है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो है वो 1928 में हुआ था। और 1924 में जो स्थापना हुआ था वो था आपका, यहाँ से एक शब्द हट जाता है जो कि इसमें आ जाता है, केवल हिंदुस्तान सोशलिस्ट आपका हट जाएगा, केवल बचेगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो ये इसकी स्थापना अगर बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना 1924, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करें तो 1928 आपका भगत सिंह हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में आपके बहुत लोगों का समूह था, जैसे सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब लोग थे। तो आपका वो ऑप्शन बहुत कम आता है, 1928 वाला ही अधिकतर पूछे जाते हैं। अगला है, आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? तो 80 साल है उसमें। ठीक है, 80 साल रखा गया है। अगला देखिए कर है, अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्न में इनमें से कौन सा कथन सही है अविश्वास प्रस्ताव का? ठीक है, तो इसमें देखिए आपका पहला कथन है कि यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। अब ठीक है, आपका लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कर रहा है, मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, तो ये भी ठीक है, आपका अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन सही है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? पी और क्यू, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये आपका साम्यवादी आंदोलन था एक तरह का, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये बात किया जाए तो इसका जो है कब हुआ था ये घटना, ये भी जान लीजिए, 1924 में घटी थी। ठीक है, कानपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, तो यह है आपका 1924 का। अगला देखिए कर रहा है, पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो यह आपका भागीरथी नदी पे बहुत बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। पलासी की युद्ध कब हुआ था आपका? 23 जून 1757 को। ठीक है, डेट वाइज भी कभी कभी पूछ देता है, तो डेट याद रखेंगे। पलासी का युद्ध 1757 भागीरथी नदी पर के तट पर आपका 23 जून 1757 हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए, मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? तो देखिए हम लोग को याद होगा कि मकर संक्रांति का दिवस जो है वह मनाया जाता है आपका 22 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि जब सूर्य उस समय रहता है आपका मकर रेखा पर, इसलिए 22 दिसंबर को हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। अगला है कि इसमें विषम चुनना है। विषम देखिए चुनते हैं हम लोग, तो सोना, चांदी, प्लेटिनम और हीरा है। तो इसमें हीरा जो है वो छोड़कर बाकी सब क्या है? धातु है। चांदी, सोना, प्लेटिनम धातु हो जा रहा है, लेकिन हीरा आपका धातु नहीं होगा। यहाँ एक अप्रूफ है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा है? तो यह है आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चलता रहा ये युद्ध, जिसको कि इसमें धर्म युद्ध का नाम दिया गया है। लगभग इसको बोला जाता है कि 200 सालों तक चला था। तो इंग्लैंड और फ्रांस आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कश्मीर के प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये आपका शमसुद्दीन शाह है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कौ बार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए
शमसुद्दीन शाह का एक वास्तविक नाम है, वो है आपका शाहमीर। ठीक है, शाहमीर भी कहीं कहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ, तो वो एक ही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो यह है आपका फिरोज शाह तुगलक, फिरोज तुगलक हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी एक्सियल बोन नहीं है? तो इसमें देखिए हमारा जो है कंधा जो है वो एक्सियल बोन के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, बाकी ये सब एक ही हो जाएगा आपका, ये एक्सियल बोन में आ जाएगा तीनों, कपाल, मेरुदंड और पसली। अगला देखिए है, कह रहे हैं मानव त्वचा का औसत मोटाई कितनी होती है? तो 1.2 मिलीमीटर माना गया है आपका त्वचा का औसत मोटाई। अगला देखिए 14 नंबर है कि चिकित्सा क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार जो 1901 में प्राप्त हुआ था, वो टीका का खोज के लिए किसको दिया गया था? तो टीका के खोजकर्ता आपका ये किसके खोज के लिए दिया गया है? डिप्थीरिया का टीका खोज किया गया था 1901 में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट। आते हैं 15 नंबर पे, ये रहा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? तो सबसे ज्यादा है आपका तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आता है? तो इसमें इसके अंतर्गत सेवा आता है, संचार आता है, ये सब आपका तृतीय क्षेत्र का है। अगला है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है किससे? तो यह है आपका व्यक्तिगत इकाई से। आते हैं अगला, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है? तो मौसम इसका मुख्य कारण है कृषि की सामयिक प्रकृति। आपका समय पे ही कर सकते हैं, उससे चाहेंगे पहले बाद में तो संभव नहीं हो पाता। चलिए इसीलिए इसको देखिए, कृषि क्षेत्र की जो बेरोजगारी होती है इसको क्या बोला गया है? इसको अदृश्य बेरोजगारी बोला गया है, या छिपी हुई बेरोजगारी भी कृषि को बताया गया है। ठीक है, अगला है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पर देखिए सबसे प्रमुख माना गया है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। अगला देखिए, यूरोपीय संघ का वह देश जिसने एकल मुद्रा यूरो को अंगीकार नहीं किया है। ठीक है, यह है आपका यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम है जिसका कि क्या है? मुद्रा पाउंड है। ठीक है, यूके अपना पाउंड रखा है, यूनाइटेड किंगडम। अगला देखिए, द्रव द्वारा सतह को भिगोने की प्रकृति निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो यह जो है आपका द्रव और सतह के बीच बना कोण जो है यह इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला जो होता है वो कॉस थीटा का होता है, तो डिपेंडेंट ऑन थीटा हो जाएगा, थीटा पे डिपेंड करेगा ये। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है कि 0.1 मीटर फोकस दूरी वाले कांच के समतल लेंस है। कह रहा है समतल लेंस है, तो उसका कह रहा है कि लंब रूप तल द्वारा बराबर दो भागों में काट दिया जाता है। तो इस प्रकार बने नए लेंस का फोकस दूरी का क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, चूंकि समतल लेंस है मान लीजिए। ठीक, इस तरह का समतल लेंस मतलब कि एक कांच का टुकड़ा है, और कह रहा है कि अगर इस पर बने कह रहा है लंब रूप दो तल में इसको काट दें, तो समतल हिले है, काटेंगे तो भी समतल ही मिलेगा, तो फोकस दूरी दोनों का बराबर हो जाएगा आपका। तो बराबर का रेशियो कितना होता है? 1/1। अगला क्वेश्चन है कि एक धन आवेशित वस्तु और ऋण आवेशित वस्तु के समीप लाने पर उनके बीच क्या होगा? तो देखिए दोनों अलग अलग है, धन आवेशित है और ये आपका ऋण आवेशित है, तो दोनों क्या होगा? एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, आकर्षण बल लगेगा इसमें। अगला है, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन क्या होता है? तो ये देखिए ताप बढ़ाने से क्या होता है? लवणता बढ़ेगी, या ताप बढ़ाएंगे तो उसकी दुर्बलता क्षार की घटेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मतलब कि ये दोनों आपका सेम हो जाएगा। प्रबल अम्ल है तो प्रबलता दिखाएगा, दुर्बल क्षार है तो वो दुर्बलता दिखाने लगेगा। जल का अपघटन ताप बढ़ाने से क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये तो क्लियर होगा आपको कि धन आवेशित और ऋण आवेशित पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो भी आपका प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस रहेगा तभी प्रतिकर्षण होगा, लेकिन प्लस माइनस रहे या माइनस प्लस रहे ये आपका आकर्षण होता है। तो वही चीज है आपका, धन आवेशित और ऋण आवेशित है तो आकर्षित करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, 24 नंबर पे कह रहा है कि कांच से वायु में
गुजर कर आने वाली इस रंग का प्रकाश के क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है। तो इसमें सबसे जो है वो बैगनी का हो जाएगा क्रांतिक कोण कम, और अधिक हो जाएगा आपका लाल का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर 18 ग्राम जल बनती है। H2O के फॉर्मूला देखिए, तो वही हो जाएगा 2 ग्राम इसमें है हाइड्रोजन, 16 ग्राम आपका ऑक्सीजन है, तो कुल निकालेंगे तो इसका 18 आ जाएगा। तो कह रहा है तब निम्न में से कौन सा नियम लागू होगा। तो देखिए ये जो रिएक्शन होता है वो द्रव्यमान संरक्षण नियम का अनुपालन करता है। ठीक है, अगला है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त और समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो मिलेगा 6वां आवर्त के तृतीय समूह में, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे अब हम लोग। देखिए कह रहा है आपसे कि ये जो रिएक्शन दिया हुआ है Fe2+ और कह रहा है कि यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर 26 से 56 ही है, इसमें आपका कोई चेंजमेंट नहीं है, बल्कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हुआ है, बढ़ गया है। तो बढ़ने की क्रिया क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, आपका 2 से 3 हो रहा है तो बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण बोलेंगे, और जब कम हो जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ये ऑक्सीकरण हो रहा है तो आपका रिडक्शन हो जाएगा। अगला देखिए कर रहे हैं निम्न में से कौन से एक एंटीवायरस है, एंटीवायरस के रूप में काम करेगा। आपका जो एंटीवायरस कंप्यूटर वाला दिया हुआ है डॉक्टर वेब जो है, ये आपका एक एंटीवायरस है। एंटीवायरस के रूप में जैसे नॉर्टन है, आपका कैस्पर का ही है, उसी तरह से बहुत सारे कंपनी का है आपका, तो वो सब क्या है आपका एंटीवायरस का काम करता है। उसी तरह से डॉक्टर वेब भी एक क्या है एंटीवायरस है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है, अर्थात जीपीएस का फुल फॉर्म याद रखेंगे, ये होता है जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसके संबंध में सत्य नहीं है कौन सा कथन, यह अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है। तो ठीक है आपका, यह चक्रवात की भविष्यवाणी जीपीएस नहीं कर सकता है, यही आपका गलत है, बाकी तो सही होगा। समय बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। तो देखिए यह है अकबर। ठीक है, अकबर लिया था लाला कलावंत से। अगला चलते हैं, कह रहे हैं तिरिच के लेखक कौन हैं, ये हैं आपको उदय प्रकाश तिरिच के। अगला देखिए नाट्य शास्त्र, जो कि नाटकीय कला के विशेष विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, इसको किसने लिखा है। इसके लेखक हैं आपका भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि द्वारा आपका नाट्य शास्त्र लिखा गया है। अगला है कि 1 घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकेंड के भीनों के बीच का अंतर क्या होगा। तो देखिए 5 मिनट और 20 सेकेंड का पूछ रहा है, तो मिनट वाला को क्या करेंगे हम लोग, चेंज कर लेंगे सेकंड में। तो सेकंड में चेंज कीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका 5/, इसको मिनट को सेकंड में करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, ये मिनट है और देखिए ये आपका सेकंड में दे रहा है। तो सबसे पहले है कह रहा है कि इसके भीनों के बीच का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले इसका भिन्न निकालना है, तो यहाँ पर जो है भिन्न निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको चेंज कर लेंगे घंटा में। घंटा में चेंज करेंगे तो हमको क्लियर पता लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5/60, ये हो गया आपका घंटा। माइनस में फिर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 20/60 × 60, चूंकि ये सेकंड में है, जब घंटा में लाएंगे तो 2 60 लगेगा तो आपका हो जाएगा 360। तो ये कटा दीजिए, आपका कितना हो जाएगा 2 से ये कट गया आपका 2 से चला जाएगा आपका 18 दूनी का 36। इसको भी हम लोग कटा लेंगे, 5 से कट जाएगा आपका 12 12 में, तो आ गया 1/12 माइनस 1/18। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 36, 12 तिहाई 36 हो गया आपका। यहाँ पर निकालेंगे कितना आ गया आपका 12 तिहाई का 36 और माइनस 18 दूनी का 36, मतलब 1/36 आ रहा है। तो 1/36 तो आपका ऑप्शन में है नहीं, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करके देख लेंगे हम लोग किसके करीब पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखिए आपका, तो 9 चौके 36, 7 चौका 28, ये जो है आपका नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए 1 0 छूट गया है, 60 × 60 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 360 नहीं बल्कि 3600 होगा, 60 × 60 करेंगे तो
तो यहाँ 180 रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, मान लीजिए इसका आएगा अब तो 180 भी इसका 12 का 180 ही आएगा, लेकिन हम यहाँ लिख लेते हैं आपका कितना 180 ही लिखते हैं, चूंकि फिर कैलकुलेशन में फिर काटना पड़ेगा, तो 180 ही लिखते हैं। तो आपका कितना बार में चला जाएगा, 12 एकम 12 और 12 पचे 60 हो गया 15, और ये एक का एक बार में चला जाएगा तो कितना आ गया 14/180 आया। कितना है आपका 14/180। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कटाते हैं इसको हम, ले जाएंगे आपका 2 से, तो 2 7 14 और फिर आपका 2 से चला जाएगा 90 बार में। तो देखिए इस तरह का 90 वाला तो कोई नहीं है, लेकिन 9 वाला दिखाई दे रहा है, तो जब इसका भागा देंगे 10 का तो 0.7 आ जाएगा, 0.07/9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस हो गया था इसलिए नहीं आया था उस समय, तो यहाँ कैलकुलेशन अब हो गया क्लियर। यहाँ पर घुमा के दिया हुआ है आपका 7/90 ना लिख कर क्या कर दिया है, एक जीरो का भागा दे दिया है और आपका 0.7/90 हो गया। ठीक है, अब देखिए कर है एक संख्या जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरी संख्या का 30% से 7 अधिक है और उसका अंतर दिया हुआ है। देखिए इसको बनाने में 2 इक्वेशन लेंगे हम लोग तब हल होगा, तो इस तरह से बनाने में समय भी लगेगा और जगह भी कमी है, यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा गंदा लगता है। तो इसके लिए हो सके तो अलग से दे दूंगा, आपके अगर दिक्कत होगी बनाने में तो हमको कमेंट कीजिएगा, मैथ सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर से ज़रूर इसको सॉल्व करके देंगे। यहाँ पर देखिए ये इस क्वेश्चन को भी छोड़ते हैं, 36 को भी आ जाते हैं 37 नंबर पे। कह रहा है किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। उस समय का ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है आपका, जो कलकत्ता का थी पोर्ट है उसका नाम रखा गया है श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, अगला है कि हम्बन टोटा बंदरगाह चर्चा में क्यों रहता है। उसका मुख्य रीजन यह है कि चीन द्वारा भारत को घेरने के लिए स्प्रिंग ऑफ पर्ल नीति के तहत इसको बंदरगाह को विकसित करने के लिए किया गया था एक, तो इसीलिए यह हमेशा चर्चा में रहा है। और यह बंदरगाह आपका कहाँ है, ये हम्बन टोटा बंदरगाह श्रीलंका में पड़ता है। ठीक है, श्रीलंका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। करें निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है। तो ये आपका गोंडवाना तंत्र जो है, गोंडवाना क्षेत्र, वो आपका शैल्य है कोयला का, कोयला के निक्षेप के लिए जाना जाता है, वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में है गोंडवाना क्षेत्र में, तो आपका ये ऑप्शन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो देखिए सुमेलित देख लेते हैं हम लोग कौन सा है इसमें, तो ही में आपका दे रहा है जामनगर, जामनगर जो है वो महाराष्ट्र का, तो ये तो आपका पड़ जाता है गुजरात में। ठीक है, ये तो ऐसे ही गलत है आपका। दूसरा है हल्दिया, ये भी गलत है, आपका पड़ जाता है कहाँ, पश्चिम बंगाल में, क्योंकि यहाँ पर ये बंदरगाह है। और ये जो जामनगर वाला है यहाँ किस लिए प्रसिद्ध है, तो तेल रिफाइनरी का आपका यहाँ कारखाना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए पानागुड़ी तमिलनाडु, यह आपका सही है, आपका सुमेलित हो जाएगा सी ऑप्शन। और नमालीगढ़ जो है ये आपका गुजरात दे रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा। यह आपका कहाँ पड़ जाता है, यह भी नमालीगढ़ आपका प्रसिद्ध है आपका रिफाइनरी तेल के लिए ही, तो ये भी आपका अनमैच्ड है, आपका डी ऑप्शन सी ऑप्शन जो है आपका क्लियर हो गया। अगला देखिए 41 है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। आपूर्ति करता है आपका कयोंझर से, कयोंझर की जगह कहीं कहीं आपको लिखेगा केंदुझार, ये पड़ जाता है आपका उड़ीसा में। ठीक है, ये उड़ीसा में है आपका। तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि राउरकेला इस्पात षड्यंत्र या जो भी षड्यंत्र आता है, तो यहाँ राउरकेला का है किससे, आपका किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है, तो आपका जर्मनी से राउरकेला का किया गया है। ठीक है, अगला है धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है, तो ये लोकसभा में होता है। अगला है कि भारतीय संविधान में जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर आपका कर दिया गया था, कब, यह 18 वर्ष कर दिया गया था। कब किया गया था आपका, तो ये 1988 में हुआ था। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे 18 वर्ष जो है वो आपका 88 नहीं बल्कि आपका हो जाएगा 89, यहाँ मिसमैच हो गया, देखिए 89 हो जाएगा। और 89 को किसमें हुआ था आपका 61वां संविधान संशोधन में। ठीक है, 61वां आपका 89 हो जाएगा, 61वां में हुआ था।
61वां संविधान संशोधन 1989 का, जिसमें कि 21 से घटाकर आपका 18 वर्ष किया गया था। क्लियर है। अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित हुआ है। यह है आपका 74वां संविधान संशोधन में आपका नगरपालिका विधेयक पास हो गया था। अगला है कि चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना पड़ता है। तो यह देखिए लिमिट है 48 आवर मतदान प्रारंभ होने से पहले, ना कि आपका बाद से तो कोई बात लेना देना है नहीं। चलिए अगला है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो अपना त्याग पत्र जो है किसको देगा, यह आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है। चलिए 47 है, मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है। यह आपका ब्रिटेन से लिया गया है। इसका भी वीडियो लेकर आ रहा हूं, आपका जो मिशन चल रहा है बिहार दरोगा का वीडियो आ रहा है सीरीज, उसमें आपको ये कवर करा दूंगा किस देश से कौन सा स्रोत लिया गया है। चलिए आगे देखिए, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है। यह आपका कर्नाटक में है कुंचिकल। अगला है, प्रस्तावना में निहित शब्द जो गणराज्य है उसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए गणराज्य का मतलब हो गया पहली बात कि यहाँ पर कोई भी चीज जो है वो आपका धर्म लिंग भेदभाव में आपका कोई भी मतलब आपको विभेद नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, प्रति समान व्यवहार किया जाना ही इसका सही मायने होता है गणराज्य का। ठीक है। चलिए अगला है 50, और लोकतंत्र का होता है कि यहाँ जो है कोई भी वंशानुगणन नहीं चलने वाला है, वो होता है आपका लोकतंत्र का। तो यहाँ चलिए आगे देखिए कर रहा है कि नीति आयोग ने विजन 2035 तक एक श्वेत पत्र जारी किया है। इसका क्या नाम रखा गया है, तो जन स्वास्थ्य निगरानी, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है आपका कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो यह है आपका 1973। अभी ध्यान देंगे आपका कि भारत में जो कब हुआ था गणना, बाघ का गणना हुआ था 2018 में। उसके अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है, तो 2967, याद रखेंगे 2967, 2967 बाघ है। अगला है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबेज दोनों से वार्ताएं की थी। तो अब्दुल कलाम आजाद किए थे। अगला है, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। यह आपका 1856 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए इसमें सबसे बड़ा योगदान ये भी जान लीजिए किसका था, तो ईश्वर चंद विद्यासागर का था। अगला देखिए है GSAT-31 क्या है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका दूरसंचार एक तरह का उपग्रह प्रसारण है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 54 का हो जाएगा सी, दूरसंचार उपग्रह होता है GSAT। चलिए अगला देखते हैं, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो भारत देश का आपसे पूछ रहा है, माने सबसे नीचे का। तो यहां पर देखिए हो जाएगा आपका कौन सा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा सबसे दक्षिणतम। और प्रायद्वीपीय अगर पूछे प्रायद्वीपीय तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, तो वो तो कैप कोमोरिन हो जाएगा आपका। वे प्रायद्वीपीय मतलब हमारा जो भूमि है ये वाला जो क्षेत्र होता है यह होता है आपका कैप कोमोरिन। और इधर देखेंगे हमारा तो दक्षिणतम बिंदु पड़ जाता है आपका बृहद निकोबार द्वीप में, तो ये इससे थोड़ा सा नीचे पड़ता है जिसका नाम है आपका इंदिरा पॉइंट। ये क्लियर हो जाएगा। चलिए दोनों क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देख कर देंगे। अब देखिए एक यहाँ हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये हो गया आपका दक्षिणतम बिंदु और उत्तर का जस्ट इसी का नाम बदल के रखा गया है इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल हो जाएगा, जो कि आपका पड़ जा रहा है अभी किसमें, लद्दाख में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में ये पड़ जाएगा आपका इंदिरा कॉल। अब देखिए यहाँ पर पश्चिम में चलेंगे तो पश्चिम में इधर बन जाएगा आपका कौन सा, गहीरमाथा। और फिर पूरब में आपका होता है इधर पूरब में किबिथु, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ जाता है। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है कि मध्यकाल में भारत में आने वाले यात्रियों में अपने जीवनी लिखी और दरबारी कवियों में अपनी रजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी है। यह है आपके इतिवृत्त द्वारा। ठीक है। चलिए अगला है कि इनमें से कौन सा हुए समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखिए एक ही समूह के आपका है, लेकिन एक इसमें जो है सुधा चंद्र ये किसी समूह से संबंधित नहीं है।
बाकी जो है सीवी रमन देख रहे हैं, ये भी आपका संबंध रखते हैं किससे, तो विज्ञान से संबंधित है। फिर सत्येंद्रनाथ बोस भी आपका विज्ञान से ही है, दोनों आपका हो जाएगा। और शकुंतला देवी तो आपका जाना पहचाना नाम है, यह कंप्यूटर से जुड़ी हुई महिला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो है सुधा चंद्रन, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मतलब ऐसे ही नाम आपको मिला है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 58 कर है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया। लाए थे ये आपका जवाहरलाल नेहरू, उद्देश्यों के कथन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 59 है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर कौन है, आपको धृति बनर्जी हैं। अगला है, किस राज्य ने पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 में कैटेगरी 1 का प्रथम पुरस्कार जीता है, यह है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार मिला है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नैतिकता आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया है, यह है आपको वान की मून। नेक्स्ट है आपका, किस देश ने कॉन्काकैफ गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 खिताब जीता है, जीत लिया है या जीता है, यह आपको अमेरिका को मिला है। अगला है, वर्तमान में बिहार के संपत्ति का मुख्य स्रोत, बिहार में अभी जो है संपत्ति जो आ रहा है बिहार को, उसका मुख्य स्रोत कौन सा है, तो अभी कृषि है, ठीक है, अभी कृषि हो जाएगा इसका जब सही जवाब। 64 देखते हैं, कह रहा है कि द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है, किसका है ये पुस्तक, सुभाष चंद्र बोस का, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। चलिए 65 क्वेश्चन आते हैं, फटाफट से हम लोग कवर करेंगे। कह रहे हैं कि किस राज्य ने सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट जो होता है आपका जैव विविधता के लिए या शुष्क भूमि जो होता है उसके लिए जाना जाता है, तो इसका दर्जा दिया गया सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ जाता है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपका, हरियाणा हो जाएगा। अगला है, मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 किस राज्य ने पारित किया है, यह है आपका असम का मवेशी संरक्षण विधेयक। नेक्स्ट है, वर्ष 2030 तक भारत सरकार ने कितने मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, तो यह है आपका 450 गीगावाट है, ठीक है, गीगावाट में चल रहा है अब। अगला है, चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ये 2000 आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है, तो ये नाम आपका जाना पहचाना लगना चाहिए, यह है शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, यह ज्यादा नाम लिखा हो रखा है, बंग बंधु बहुत कम मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, यह गांधी जी का है और ये आपका रहमान जी को मिला है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कह रहे किस देश के वैज्ञानिकों ने बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है, ठीक है, बैकाल झील में लगाया है और ये आपका स्पेस टेलीस्कोप है, ये है आपका रूस द्वारा स्थापित किया गया है। अगला है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित फरवरी 2021 में अमेजोनिया जो है वन उपग्रह किस देश का है, तो नाम से आप लोग पकड़ सकते हैं, यह अमेजोनिया हो जाएगा ब्राजील का। चलिए 72 है, क्वाड का फुल फॉर्म देख लीजिए, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में शामिल देश कौन सा है, आपका हो जाएगा भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्वाड मतलब 4 हो गया और चारों देश का नाम भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, केन बेतवा लिंक परियोजना का संबंध किन राज्यों से है, तो यह आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का है, बहुत ही पॉपुलर रहा है केन बेतवा लिंक परियोजना। चलिए नेक्स्ट है, शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है, आपका 1 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, यह है आपका रूस का, ठीक है। अगला है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थी, तो प्रभावती देवी का संबंध रहा है वो पटना से रहा है और यह मुख्य भूमिका निभाई है। चलिए अगला देखते हैं, और नाम जैसे कि प्रभावती देवी आप लोग को यहाँ नाम थोड़ा आया होगा तो लग रहा होगा इनका संबंध किससे है, तो यह आपका किसकी पत्नी थी, जयप्रकाश नारायण का, ठीक है। चलिए जिनको वही लाठी से मारकर हत्या कर दी गई थी। चलिए अगला देखते हैं, करे 77 है कि
किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? यह स्विट्जरलैंड का है। अब आप बाहर जो है वो बुर्का पहनकर नहीं निकल सकते। अगला है कि महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा किस राज्य ने की है? तो यह है आपका महाराष्ट्र का महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना कहाँ का है? महाराष्ट्र का, जिसमें म ज्यादा नजर आ रहा है। महासमृद्धि महिला महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रेन्स ऑफ स्टार डस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका बिस्मैया मोहनलाल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 80 नंबर। 80 है आपका, समुद्र के अंदर भारत की पहली सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? यह आपका मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल जो है, इसका नाम याद रखेंगे आप लोग, सागरिका, किस राज्य में है? ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। सागरिका कहाँ है? केरल में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है ये आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर है भारत रेलवे की सबसे बड़ी मालगाड़ी का नाम क्या है? अभी का क्वेश्चन है, करंट का, ये हो जाएगा वासुकी है, जो कि आपका सबसे बड़ा मालगाड़ी है। अगला है कि उद्यमी सारथी ऐप जो है किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश का उद्यमी सारथी। अगला है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व भांति स्तूप जो है, शांति स्तूप होगा, भांति लिखा हुआ, विश्व शांति स्तूप जो है बिहार में कहाँ है? तो बिहार में यह पड़ जाता है आपका पटना में विश्व शांति स्तूप। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यह पड़ जाता है आपका कहाँ पर? राजगीर की पहाड़ी में हो जाता है, जो कि आपका वैशाली के आसपास में हो जाएगा। तो आप देख लेंगे इसको। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपको मतलब सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व बिहार में कहाँ चला जाएगा? तो पटना इसलिए हो जाएगा। देखिए यहाँ बिहार पटना के अलावा तो हम लोग पटना लेंगे नहीं, चूंकि यहाँ ऑप्शन में आपका राजगीर भी दे रहा है। तो राजगीर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि राजगीर के समीप में ही आपका चला जाएगा बिहार। पटना तो आपका बहुत दूर हो जाता है वहां से, तो राजगीर हम लोग इस पे ले सकते हैं। वैशाली भी देखिए दिया हुआ, लेकिन इसके आसपास नहीं जाएंगे, चूंकि विश्व शांति स्तूप का हम देखेंगे तो राजगीर के आसपास ही आपको मिलेगा ज्यादातर। तो हम लोग इसमें लेकर चलेंगे आपका कौन सा? राजगीर लेकर चलेंगे, चूंकि राजगीर की पहाड़ी में ही ये स्थित है। तो हमारा डी नहीं लेकर सी ऑप्शन लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कर किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दी थी? तो घटाकर आपको किया गया था 44वां में, आपका 42 में कुछ बढ़ा था और 44 में फिर इसको घटाया गया था। तो ये 44वां में जितने भी कम करने वाला चीज है वो आपका चल जाएगा लगभग 44वां संविधान संशोधन में। ठीक है, और 42वां में इसको बढ़ाया गया था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कर रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया 1784 हो जाएगा। फिर कर रहा है कि चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह है आपका मणिपुर का चेरी ब्लॉसम। ठीक है, करे भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? प्रसिद्ध जनजाति है ये आपका महाराष्ट्र का भील। ठीक है, भारी संख्या में पाई जाती है ये भी। चलिए अगला है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर, यहां पर आंसर की आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। कह रहा है कि लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? तो यह है आपका प्लूटोनिक चट्टान। ठीक है, प्लूटोनिक चट्टान इसको बोला गया है। अगला है कि पठार पर स्थित नगर इसमें कौन सा है? तो ये आपका मैड्रिड जो है वो आपका पठार पर स्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार है आपका एशिया का। अब कह रहा है कि कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? ग्रंथि नहीं है आपका, देखिए तो यहां पर आपका पित्ताशय जो है वो ग्रंथि का काम नहीं करता, बाकी तो सब ग्रंथि है। अगला है कि प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल किस तरह भोजन जाता है? तो यहाँ पर भोजन किस तरह हमारे किस प्रक्रिया के द्वारा जाता है उसको बोलते हैं हम लोग अंतर्ग्रहण। ठीक है, आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। 94 है कि निम्नलिखित में समानता का पत्ता लगाएं। समानता किस में पाया जाता है? तो देखिए ये जो है कॉमन कोल्ड है, रिंग वर्म है, फिर आपका कॉन्गिटिविटीज है, फिर आपका वूपिंग कॉफ है। ये सब किसके कारण या फिर कौन कौन सा इसमें होता है? तो ये देखिए आपका यह सब क्या है, एक तरह का संक्रामक रोग है। यह सब आपका संक्रामक रोग हो जाएगा। 95 है
कि पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके किसके बीच हुआ था, तो यह हुआ था 1556 में द्वितीय, 1526 में प्रथम। तो यहाँ पर देखिए कब डेट वाइज भी पूछ देता है कभी कभी, तो हम लोग लिख लेते हैं 5 नवंबर 1556 को हुआ था द्वितीय पानीपत की लड़ाई। कर है किसके किसके बीच हुआ था, तो हुमायूं और हेमू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हुमायूं नहीं देता है क्योंकि हुमायूं गया था वहां पर, लेकिन आपका अकबर हो जाता है, अकबर और हेमू ही आपका एग्जैक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर आपका दे रहा है अकबर और हेमू, चूंकि हुमायूं के शासन काल में हुआ था, लेकिन लड़ने के लिए भेजा था कौन, अकबर ही, अकबर गया था वहां, तो अकबर और हेमू भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और हुमायूं हेमू भी कहीं मिलेगा तो आप, चूंकि ऑप्शन में नहीं रहा तो ले लेंगे आप हुमायूं वाला भी। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ हेमू से जुड़ा एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा हिंदू शासक था जो कि विक्रमादित्य का आपका उपाधि धारण की थी। तो प्रथम हिंदू था, सॉरी यहाँ पर हाँ, प्रथम हिंदू शासक था तो वो आपका हेमू था, और दिल्ली का जो है शासन करने वाला भी अंतिम हिंदू शासक आपका हेमू ही था। अगला है कि प्रसिद्ध कवि जो बिल्हण है किसके दरबारी हुआ करते थे। तो देखिए बिल्हण जो है वह आपका विक्रमादित्य का हो जाएगा, विक्रमादित्य षष्ठम आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है एक बहुत ही आपका प्रसिद्ध पुस्तक है, वो है आपका विक्रमांक देव चरित्रम हो जाता है। चूंकि यहाँ विक्रमादित्य के थे तो उन्हीं पे आपका लिखे थे विक्रमांक देव चरित्रम, ठीक है, ये आपका बिल्हण का पुस्तक है। अगला है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण करने वाला मुगल शासक कौन था। तो यह आपका बुलंद दरवाजा जो है गुजरात विजय के समय आपका अकबर द्वारा करवाया गया था। कब हुआ था आपका 1572 में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, करा है कि टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है। तो आपका सूची वृक्ष ये जिसको हम लोग बोलते हैं उससे आपका टैक्सोल निकालते हैं। चलिए यह क्या है, तो यह आपका कैंसर के इलाज में यूज किया जाता है टैक्सोल, और यह बहुत ही जहरीली चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका किस वृक्ष से हो जाएगा, सूची वृक्ष से। अगला देखिए, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा वो आपका सूरत में किया था उन लोगों ने, तो आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए है 100 नंबर क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में 10 लाख के मतलब अवधि में आपका घोषित किया गया है। तो आप सभी को पता होगा यह है आपका इंदौर, ठीक है। तो आपका ये भी करेक्ट का क्वेश्चन था। इसी के साथ ये सेट आपका समाप्त होता है। इसका जितना भी आंसर की देख रहे हैं ये आपके लिए दे दिया हूं मैंने, ये आप चाहेंगे तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद से आप व्याख्यात्मक हल देख लेंगे कि यार कुछ हमको नई जानकारियां मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।